मध्यम मार्ग YouTube चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लामा फेरा उपचार पद्धति, जो भगवान बुद्ध की उपचार पद्धति है। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। 12 सिंबल को कैसे बनाना है, कहाँ से कहाँ शुरुआत करनी होती है और इसको पूरा कैसे करते हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। पर उससे पहले लामा फेरा पद्धति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। लामा फेरा पद्धति तिब्बतीय लामा के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लामा फेरा एक शक्तिशाली उपचार पद्धति है जिसका प्रयोग तिब्बतीय लामा हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। लामा का मतलब होता है गुरु और फेरा का मतलब होता है घेरा। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, इसे ही लामा फेरा कहते हैं। प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा विश्व में फैली हुई है। सुखी जीवन जीने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है और चेतना का विस्तार करने के लिए भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। इसको हम कैसे समझें? इसका उत्तर है शरीर से, मन से, चेतना से संबंधित तकलीफें, मुश्किलें, परेशानियां, बीमारी इत्यादि होना। उदाहरण, धन की समस्या, कर्ज बढ़ रहा है, घर में नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज इत्यादि होना, ईर्ष्या, जलन, बदले की भावना, अनेक प्रकार की बीमारियां, अज्ञात भय, नकारात्मक सोचने की आदत जिससे बीमारी उत्पन्न होती है, नौकरी छूटती है, व्यवसाय बंद होता है, गंभीर बीमारी, संतान की हानि, संतान से हानि, अधिक क्रोध, पढ़ाई में रुकावट, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। इन्हीं में से किसी एक का प्रभाव जीवन में अनुभव में आता है। तब समझना चाहिए कि हमारे शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे बढ़ाएं? इसको बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध की लामा फेरा उपचार पद्धति का प्रयोग करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। ध्यान करते हैं तो मन के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। भगवान बुद्ध का मंत्र आप 1 घंटा सुनते हैं या बोलते हैं, जिसे मंत्र जपना भी कहते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको शांत बैठकर अपने शरीर में, मन में मंत्र की वाइब्रेशन, तरंगों को अनुभव करना है। एकदम से नहीं होता, कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। 30 दिन के बाद आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। साथ में पंचशील के नियमों का पालन करना होगा। आपके जीवन में मिराकल होगा। भगवान बुद्ध की लामा फेरा उपचार पद्धति से धन की, व्यवसाय की, नौकरी की, शिक्षा की, बीमारी की और गंभीर बीमारी की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। घर में अशांति का वातावरण, लड़ाई झगड़े, मारपीट होती है, उसमें भी राहत मिलेगी। रिश्ते खराब हैं, आपसी मतभेद हैं, वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, संतान सुख नहीं मिल रहा, इन सभी समस्या के लिए भगवान बुद्ध की उपचार पद्धति कर सकते हैं। यह उपचार पद्धति हर पूर्णिमा को होती है। उपचार पद्धति ऑनलाइन होती है। जो लोग इस उपचार पद्धति से जुड़ना चाहते हैं वे लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग लंबी बीमारी या गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं वे लोग स्वयं या उनके लिए कोई और यह उपचार पद्धति कर सकता है। यदि कोई दवाखाने में है, आईसीयू में है, उसके लिए भी घर में बैठकर यह उपचार पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। आश्चर्यजनक परिणाम भी पा सकते हैं। लामा फेरा उपचार पद्धति साधना से जुड़ने से पहले भगवान बुद्ध का त्रिशरण 30 दिन लगातार बोलना या सुनना होगा। इसके बाद साधना से जुड़ सकते हैं। भगवान बुद्ध का त्रिशरण, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल बताए गए हैं। ये 12 सिंबल सभी अपने आप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 1 से 12 सिंबल को जानना, सीखना और अपने लिए और अपनों के लिए और अपने परिवार के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इन 12 सिंबल को शरीर में स्थित मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक बनाया जाता है। चक्रों पर समस्या के अनुसार, बीमारी के अनुसार सिंबल बनाए जाते हैं।
बीमारी तत्वों पर आधारित होती है, जैसे वायु एवं आकाशीय ऊर्जा बिगड़ने से वात दोष का निर्माण होता है। शरीर में वात संबंधी बीमारी शुरू होती है। दूसरा, जल एवं अग्नि तत्व बिगड़ने से पित्त दोष का निर्माण होता है। शरीर में पित्त संबंधी बीमारी शुरू होती है। तीसरा, पृथ्वी एवं जल तत्व बिगड़ने से कफ दोष निर्माण होता है। शरीर में कफ संबंधी बीमारी शुरू होती है। चौथा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से त्रिदोष निर्माण होता है। वात, पित्त, कफ एवं मानसिक शारीरिक तकलीफें, धन हानि, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की हानि, नकारात्मक ऊर्जा का संचार, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से चक्रों के इम्बैलेंस होने पर, मैग्नेटिक ऑरा बिगड़ने से रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। शरीर पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता। प्राण ऊर्जा का प्रभाव रुकने से अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता, तो शरीर कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों के चपेट में आ जाता है। भौतिक सुखों की हानि होती है। सिंबल बनाने से पूर्व चक्रों को मंत्र के द्वारा ऊर्जान्वित करना चाहिए। चक्रों से संबंधित और तत्वों से संबंधित बीमारी का उपचार करने में मदद मिलती है। मूलाधार चक्र का जो मंत्र है लम, स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र है वम, मणिपुर चक्र का मंत्र है रम, अनाहत चक्र का मंत्र है यम, विशुद्धि चक्र का मंत्र है हम, आज्ञा चक्र का मंत्र है ओम, सहस्त्रांश चक्र का मंत्र है ओम। प्रत्येक मंत्र प्रत्येक चक्र पर 7 बार करना चाहिए। मंत्र कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, 12 प्रतीक चिन्ह का प्रयोग कौन सी बीमारी, समस्या, परेशानी, तकलीफ या कोई इच्छा पूर्ण होने के लिए किया जाता है। 12 प्रतीक चिन्ह से सभी समस्या का समाधान मिलता है। चाहे वो भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक हो, दुखों पर उपचार करके उसे सुखों में परिवर्तित किया जा सकता है। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल होते हैं और 12 सिंबल में से 10वां सिंबल है इंद्राक्षी। इंद्राक्षी सिंबल, इसे प्रतीक चिन्ह भी कहा जाता है। इंद्राक्षी प्रतीक चिन्ह क्रोध में मन को शांत करने के लिए बनाया जाता है। इंद्राक्षी प्रतीक चिन्ह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। रोगी के शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसे ठीक करने का काम करता है। शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को संतुलित करने का काम करता है। रोगी दर्द में है, चिड़चिड़ापन है, इसे भी ठीक करने में प्रयोग में लाया जाता है। थकावट दूर करने के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए, बुखार ठीक करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए, भ्रमित विचारों को दूर करने के लिए, विचारों में स्पष्टता लाने के लिए, निडर बनने के लिए इंद्राक्षी प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि पालतू जानवर है, गुस्से में आके नुकसान करता है, तो पालतू जानवर को भी गुस्से से शांत किया जा सकता है। इंद्राक्षी प्रतीक चिन्ह शरीर में जहाँ दर्द है, जहाँ आवश्यकता है, वहाँ निकाला जाता है। साधारण रोगी आता है तो उसके मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक इंद्राक्षी प्रतीक चिन्ह बनाया जा सकता है रोगी के समस्या के अनुसार। जब इंद्राक्षी प्रतीक चिन्ह बन जाता है और बनाते समय इंद्राक्षी 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 3 बार उच्चार करना होता है और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चार करना होता है और उसके बाद भगवान बुद्ध को धन्यवाद देना होता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब इंद्राक्षी प्रतीक चिन्ह बनाना सीखना होता है, क्योंकि ये प्रतीक चिन्ह हवा में बनाए जाते हैं, तो पहले कागज पर सीखने से याद हो जाएंगे और बनाने का तरीका समझ में आ जाएगा। उसके बाद पेशेंट पर या फिर पेशेंट के फोटो पर इंद्राक्षी प्रतीक चिन्ह आसानी से बना पाएंगे। तो सीखना शुरू करते हैं कागज पर इंद्राक्षी प्रतीक चिन्ह को। इंद्राक्षी प्रतीक चिन्ह को कागज पे बनाते हैं इस प्रकार। पहली एक लंबी लाइन लेनी होगी सीधी, ये पहली सिंपल एक सीधी लाइन लेनी है और उसके ऊपर 2 इस प्रकार के गोले जो एक गांठ आएगी और उसके ऊपर जो दूसरा गोल होगा वो इस प्रकार होगा। यहाँ पे 2 गांठें आएंगी। अब इसी को एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। एक सीधी लाइन है, उसके बाद
ये एक गांठ आती है और उसके बाद ये 2 गांठें आती हैं। इसको बना के सीखते हैं। पहले सीधी लाइन लेनी होगी, अब ये दूसरी। अब इसके बाद आयुषी का पहले सर्पल बनाते हैं। आयुषी बनाते समय सीधी रेखा और ओम। प्रतीक चिन्ह जो भी बनाते हैं उसके अंत में आयुषी बनाया जाता है। अब ये इंद्राक्षी प्रतीक चिन्ह को व्यक्ति के यानी रोगी के आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र तक बनाते हैं या विशुद्धि चक्र से मूलाधार चक्र तक बनाते हैं। जैसी रोगी की समस्या होगी उस प्रकार। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बादलों के आकार में ऐसे 2 राउंड देंगे जिसमें एक गांठ बीच में आ गई, और उसके बाद पहला जो राउंड है उसके आगे से पहला एक राउंड, फिर दूसरा राउंड और तीसरा राउंड हवा में छोड़ देंगे। इस प्रकार इंद्राक्षी बनाया जाता है। जरूरत है तो 7 बार बनाते हैं, नहीं तो एक ही बार बनाया जाता है, आज्ञा चक्र पर या तो मूलाधार चक्र पर। जैसी रोगी की समस्या होगी उस प्रकार इंद्राक्षी बनाकर रोगी के शरीर की गर्मी यानी कि जल तत्व को बढ़ाया जाता है और गर्मी को कम किया जाता है। लामा फेरा उपचार पद्धति में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।